आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। रामायण अयोध्या कांड सर्ग 3। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में आगे कहते हैं कि उन हाथ जोड़े हुए राजाओं की प्रार्थना को सुनकर महाराज उनसे ये प्रिय एवं हितकर वचन बोले। अहो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ये मेरा महान सौभाग्य है जो आप लोग मेरे ज्येष्ठ और प्रिय पुत्र राम को युवराज बनाना चाहते हैं। इस प्रकार नगर और जनपद के प्रमुख लोगों को प्रसन्न कर उन्हीं के समक्ष महाराज दशरथ जी ने वशिष्ठ और वामदेव आदि ब्राह्मणों से कहा, इस श्रेष्ठ और पवित्र चैत्र मास में, जिसमें वन पुष्पों में सुशोभित हो रहे हैं, श्री राम के राज्याभिषेक के लिए तैयारी कीजिए। मित्रों, भगवान राम का जन्म चैत्र मास में हुआ था। चैत्र मास में ही वो वन को गए थे। चैत्र मास अमावस्या को रावण का वध किया था। चैत्र मास शुक्ल पक्ष पंचमी को वनवास पूरा करके अयोध्या आए थे, जो आप लोग आगे पढ़ेंगे। महाराज दशरथ जी के वचन समाप्त होने पर महान जनघोष हुआ। धीरे धीरे उस जनघोष के शांत होने पर दशरथ जी ने मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से कहा, श्री राम के राज्याभिषेक के लिए जो कृत्य करने हो और जो सामग्री चाहिए उसकी आज्ञा दीजिए। राजा का ये वचन सुन द्विज श्रेष्ठ महर्षि वशिष्ठ जी ने राजा के सम्मुख हाथ जोड़े सावधान बैठे हुए मंत्रियों को आदेश दिया, सुवर्ण आदि रतन, बलीन यज्ञ की सामग्री और सब औषधियाँ, श्वेत पुष्प की मालाएं, लाजा धान की खीलें पृथक पृथक पात्रों में शहद एवं घृत, नए वस्त्र, रथ और सब अस्त्र शस्त्र, चतुरंगड़ी सेना, शुभ लक्षणों वाला हाथी, 2 चंवर, सफेद ध्वजा और छत्र अग्नि के समान दय दीपमान, स्वर्ण निर्मित 100 कलश, स्वर्ण के मढ़े हुए सींगों वाले बैल, अखंडित नख आदि सहित व्याघ्र चर्म तथा और जो कुछ चाहिए सब तैयार करो। चारों ओर पताकाएं बांधी जाएं और सड़कों पर छिड़काव कराया जाए। इस प्रकार वशिष्ठ और वामदेव ने मंत्रियों को आज्ञा देकर तथा सब कामों को ठीक ठाक कर महाराज के पास जाकर इन सब बातों की सूचना दी। तब महातेजस्वी महाराज दशरथ जी ने सुमंत्र से कहा, आप धर्मात्मा श्री राम को शीघ्र बुला लाओ। सुमंत्र तथास्तु कहकर राज आज्ञा से रथियों में श्रेष्ठ राम को रथ में बैठाकर महाराज दशरथ जी के पास लाया। महाराज आते हुए श्री राम को देखते देखते तृप्त नहीं होते थे। श्री राम ने महाराज के समीप जा हाथ जोड़ और अपना नाम लेकर पिता के चरणों में प्रणाम किया। जब महाराज जी ने देखा कि श्री राम हाथ जोड़े हुए उनके समीप खड़े हैं, तो उन्होंने राम का हाथ पकड़कर उन्हें अपने गले से लगाया तथा अपने समान ऊंचे स्वर्णमय एवं रतन जटित उत्तम आसन पर बैठने की आज्ञा दी। उस आसन पर बैठे हुए श्री राम वैसे ही दैदीप्यमान एवं सुशोभित हुए जैसे सूर्य उदय होने पर सुमेरु पर्वत स्वयं प्रकाशित हो उठता है। पुत्रवानों से श्रेष्ठ महाराज दशरथ अपने पुत्र की ऐसी शोभा देखकर परम प्रसन्न हुए और मुस्कुराकर श्री राम से बोले, तुम मेरी ज्येष्ठा पत्नी के अनुरूप ही मेरे पुत्र हो। तुम में सब उत्तम गुण विद्यमान हैं और तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, क्योंकि तुमने अपने गुणों से प्रजा को प्रसन्न कर रखा है। इसलिए तुम कल पुष्य नक्षत्र में युवराज पद को प्राप्त करो। यद्यपि तुम स्वभाव से ही विनम्र एवं गुण संपन्न हो
तथा इसने बस मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ। तुम्हें योग्य है कि और अधिक विनय को धारण करके सदा जितेंद्रिय बनो तथा काम और क्रोध से उत्पन्न व्यसनों को छोड़ दो। परोक्ष अर्थात दूत आदि द्वारा और प्रत्यक्ष अर्थात स्वयं जांच पड़ताल की वृत्ति को धारण करके अमात्य आदि सब प्रकृतियों को सदा प्रसन्न रखो। अन्न के भंडार को तथा अस्त्र शस्त्रों के भंडार को सदा अन्न और अस्त्र शस्त्रों के संग्रह से बढ़ाते रहो। देखो, जो राजा अपनी प्रजा को प्रसन्न रखकर राज्य करता है उससे उसके मित्र ऐसे ही प्रसन्न रहते हैं जैसे देवता अमृत पान से प्रसन्न होते हैं। अतः हे वत्स, तुम अपने आप को संयम में रखकर जैसा मैंने कहा है वैसा ही आचरण करो। महाराज दशरथ जी के ये वचन सुन श्री राम के प्रियकारी मित्रों ने ये शुभ संवाद तुरंत महारानी कौशल्या को जा सुनाया। स्त्रियों में श्रेष्ठा कौशल्या ने इस शुभ सूचना को सुन संवाद देने वालों को सोना, विविध रतन और गौएं देने का आदेश दिया। इतने में श्री राम भी महाराज दशरथ जी को प्रणाम कर और रथ पर आरूढ़ हो अपने सुंदर भवन की ओर गए। मार्ग में लोगों की भीड़ ने उनका अभिनंदन किया। ये वैदिक परिपाटी है। महर्षि मनु लिखते हैं, विप्र अर्थात विद्वान अपने से बड़े को अभिवादन करके अपना नाम भी बताए। जैसे वृद्धों को नमस्कार करने से क्या लाभ है। महर्षि मनु लिखते हैं, जो नमस्कार करने के स्वभाव वाला है और प्रतिदिन वृद्धों की सेवा करता है उसके आयु, विद्या, यश और बल इन चारों की वृद्धि होती है। अभिवादन कैसे करना चाहिए। अलग अलग हाथ करके गुरु के पैर छुएं, दाहिने हाथ से दाहिना और बाएं हाथ से बायां। महर्षि मनु के अनुसार काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले दोष निम्न हैं। काम से उत्पन्न होने वाले दोष शिकार करना, जुआ खेलना, दिन में सोना, दूसरों की झूठी निंदा करना, स्त्रियों में आसक्ति, मद्यपान, नाचना, गाना बजाना और व्यर्थ इधर उधर घूमना, ये 10 कामज व्यसन हैं। क्रोध से उत्पन्न होने वाले दोष चुगली करना, बिना विचारे कार्य करना, द्रोह करना, ईर्ष्या रखना, असूया अर्थात दूसरों के गुणों में दोष दर्शन करना, अधार्मिक बुरे कामों में धन व्यय करना, बिना अपराध कठोर वचन या विशेष दंड देना और कठोर भाषण, ये 8 क्रोधज व्यसन हैं। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।